Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर को। पूरे अप्रैल मंथ में 1 से लेके 30 अप्रैल तक हमने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया है उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक बार फिर से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। सो आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है बेसिकली लाइफ ट्रांसफॉर्म्स व्हेन। हमारी लाइफ, हम चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ चेंज हो। तो हमारी लाइफ कब चेंज होती है, लाइफ हमारी कब ट्रांसफॉर्म होती है? व्हेन एन ओपन माइंड फॉर न्यू बिगनिंग्स। जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं, है ना, तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो थॉट है वो ओपन हो। मतलब ये नहीं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि अगर हमने कुछ नया स्टार्टिंग की है, कुछ नई शुरुआत की है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। जब हमारा ओपन माइंड होता है किसी भी न्यू बिगनिंग्स के लिए, तब हमारी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्म, एक नया चेंज देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। आपके पास जो भी चीज़ है उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, उसके लिए आप आभारी हैं। मतलब आप इस चीज़ के लिए रोना नहीं रोते हैं कि वो चीज़ आपके पास नहीं है ना। आपके पास जो है उससे आप सेटिस्फाइड ना होके उस चीज़ के लिए रो रहे हैं जो आपके पास नहीं है। तो बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, जो आपके पास है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ एक पॉजिटिव और एक अच्छी सी लाइफ होती है। नेक्स्ट वन इज लेटिंग गो ऑफ पेनफुल मेमोरीज। ऐसी मेमोरीज जो पेनफुल है उसको आप लेट गो कर देते हैं, मतलब जाने देते हैं उसको, कि पेनफुल मेमोरीज को अपनी लाइफ में कोई भी जगह नहीं देना है। नेक्स्ट वन इज बीइंग एबल टू एंड्योर प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड कीपिंग होप अलाइव, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो होप है उसको आप जिंदा रखते हैं, आप में जो उम्मीद है। अगर उम्मीद है तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, बट अगर उम्मीद नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको डेफिनेटली फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। चलिए, सो इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की, कि हमारे आज के टॉप चैंपियन है। तो आपको पता है कि जब भी संडे होता है, जब भी वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर की क्लास होती है, तो आप सभी लोग, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, वो क्या होते हैं, हमारे चैंपियन होते हैं और हमारे व्यूवर विनर होते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो डेली हमारी क्लास में आते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है और विनर है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मंथली करंट अफेयर का सेशन, और इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप लोग जल्दी जल्दी से उन क्वेश्चन के आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वेदांताज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी ऑफ द राजस्थान। सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से शहर में जो हमारा वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है उसको डेवलप किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर उदयपुर? क्या होगा इसका आंसर? वर्ल्ड का जो थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, ये राजस्थान के कौन सी सिटी में बनाया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर उदयपुर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर। जयपुर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Kangra tea has been granted the European GI tag. Kangra tea is produced in which state of India? Kangra tea जिसको हाल ही में यूरोपियन GI टैग प्रोवाइड किया गया है, ये कौन से स्टेट में पाया जाता है? असम, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश? क्या होगा इसका आंसर? कांगड़ा टी जिसको यूरोपियन GI टैग मिला है, ये कौन से स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है? क्या वो असम में प्रोड्यूस किया जाता है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में या फिर हिमाचल प्रदेश में? क्या होगा इसका आंसर? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करंट रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द 2023 पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड बाय आर्टन कैपिटल? सो आर्टन कैपिटल के द्वारा जो 2023 पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 141, 142, 143 या फिर 144? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करंट रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द 2023 पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड बाय आर्टन कैपिटल? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 144। सो 144 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, फिनलैंड हैज बिकेम द 31st मेंबर ऑफ द नाटो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? नाटो, दैट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो 31st मेंबर बना है, इसका नाम क्या है? फिनलैंड। आपको बताना है कि फिनलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्सो, हेलसिंकी, कोपेनहेगन या फिर स्टॉकहोम? क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड की कैपिटल क्या है?
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेलसिंकी. सो हेलसिंकी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ द एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 2023. स्लाइनेक्स आपको पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है ना. सो विच एडिशन ऑफ द एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 2023 हैज बीन कंडक्टेड इन कोलंबो श्रीलंका. आपको बताना है कोलंबो श्रीलंका में इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है स्लाइनेक्स 2023, इस बार इसका कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, 10th, 11th, 12th या फिर 13th. क्या होगा इसका आंसर. एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 2023 का कौन सा एडिशन हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में कंडक्ट किया गया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10th. सो 10th विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू पास अ रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदू फोबिया. आपको बताना है हिंदू फोबिया को कंडेम करने के लिए रेजोल्यूशन पास करने वाला कौन सा अमेरिकन स्टेट है, जॉर्जिया, इटली, मैक्सिको या फिर जर्मनी. निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है, जॉर्जिया, इटली, मैक्सिको या फिर जर्मनी. ओके, वेरी वेल डन एवरीवन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉर्जिया. सो जॉर्जिया विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन विच सिटी. आपको बताना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिसेंटली कौन सी सिटी में अपना स्टार्टअप को डेडिकेटेड जो ब्रांच है, जो पहला ब्रांच है, इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है. बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर पुणे. और अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि SBI ने अपने 4th स्टार्टअप बेस्ड ब्रांच को क्या किया है, ओपन किया है. कहाँ पर, महाराष्ट्र, मुंबई में, है ना. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इन्होंने कहाँ पर ओपन किया है, पुणे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पुणे विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड द न्यू लॉ दैट कुड फाइन इटालियंस फॉर यूजिंग इंग्लिश एंड अदर फॉरेन वर्ड्स इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन. वो कौन सी वो कौन सी मिनिस्टर है इटली की जिन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के दौरान या फिर किसी ऑफिशियल मीटिंग में कोई इंग्लिश या फिर किसी तरीके के फॉरेन लैंग्वेज को यूज़ करेगा तो वहाँ पर उनको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा. जल्दी से बताइए किसने ये जो नया लॉ है इसको प्रपोज किया है. ग्यूसेप कॉन्टे, जॉर्जिया मेलोनी, सर्जियो मैट्रेला या फिर लुइगी डी मायो. क्या होगा इसका आंसर. ओके, सो जॉर्जिया मेलोनी इज द करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या है, जॉर्जिया मेलोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड कूल रूफ पॉलिसी 2023-28. 2023 से 2028 तक के लिए कूल रूफ पॉलिसी को लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. इसका आंसर क्या होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड कूल रूफ पॉलिसी 23-28. तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना. तेलंगाना विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज सेलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच फॉर इट्स विच मिशन. आपको बताना है अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने किसको एज अ फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच को अपने कौन से मिशन के लिए सेलेक्ट किया है, आर्टेमिस, लूसी, डेविंसी या फिर वेरिटस. क्या होगा इसका आंसर. अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने क्रिस्टीना कोच को, इन्होंने जो पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है जिनको अपने इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया है, वो कौन सा मिशन है जिसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टेमिस. सो आर्टेमिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी दैट सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ फुली 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन. आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने पूरी तरीके से 3D मुद्रित धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, स्काई रूट एरोस्पेस या फिर नन ऑफ दीज. क्या होगा इसका आंसर. What is the name of the company that successfully test fired a fully 3D printed Dhawan 2 cryogenic engine? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्काई रूट एरोस्पेस. तो स्काई रूट एरोस्पेस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज हु हैज रिगेन्ड द स्पॉट एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन ऑन द फोर्ब्स बिलियनियर 2023 लिस्ट. आपको बताना है फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की लिस्ट में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान मिला है, गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी या फिर जेफ बेजोस. क्या होगा इसका आंसर. हु हैज रिगेन्ड द टॉप स्पॉट एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन ऑन द फोर्ब्स बिलियनियर 2023 लिस्ट, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुकेश अंबानी. सो मुकेश अंबानी विल बी द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट वन इज हु हैज रिसेंटली कॉन्क्वेड माउंट किलिमंजारो पीक इन साउथ अफ्रीका वेयरिंग अ गद्दी ड्रेस। आपको बताना है हाल ही में किसने गद्दी की पोशाक पहनकर दक्षिण अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो चोटी पर विजय प्राप्त की है। अंजलि शर्मा, नेहा गुप्ता, रोहित सिंह या फिर रवि कुमार। क्या होगा इसका आंसर? हु हैज रिसेंटली कॉन्क्वेड माउंट किलिमंजारो पीक इन साउथ अफ्रीका वेयरिंग अ गद्दी ड्रेस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंजलि शर्मा। सो अंजलि शर्मा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द छत्तीसगढ़ फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन। छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो छत्तीसगढ़, रेडियो संगवारी, रेडियो रायपुर डिजिटल या फिर रेडियो सीजी। क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द नेम ऑफ छत्तीसगढ़ फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन। छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो छत्तीसगढ़, रेडियो संगवारी, रेडियो रायपुर डिजिटल या फिर रेडियो सीजी। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेडियो संगवारी। रेडियो संगवारी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका विल बी द करेक्ट आंसर। सो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को टॉप करने वाला जो स्टेट है वो है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ईयर इंडिया कुड बिकेम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना। किस वर्ष तक भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टेइक निर्माता बन सकता है? 2025, 2026, 2027 या फिर 2028। क्या होगा इसका आंसर? बाय विच ईयर इंडिया कुड बिकेम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2026। 2026 तक इंडिया ये सेकेंड लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरर बन जाएगा आफ्टर चाइना। नेक्स्ट वन इज which two jersey numbers are being retired by RCB as a tribute to AB de Villiers and Chris Gayle। आपको बताना है AB de Villiers और क्रिस गेल को श्रद्धांजलि के रूप में, मतलब उनको ट्रिब्यूट के रूप में RCB द्वारा किन दो जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया गया है? 17 and 333, 18 and 332, 17 and 331 या फिर 31 and 771। क्या होगा इसका आंसर? Which two jersey numbers are being retired by RCB as a tribute to AB de Villiers and Chris Gayle? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17 and 333। सो 17 and 333 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट इन इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट। सो इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट में ऑन फील्ड अंपायर करने वाली जो पहली फीमेल अंपायर बनी है, इनका नाम क्या है? क्लेयर पोलोशक, कैथी क्रॉस, किम कॉटन या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Who recently became the first female umpire to officiate in international men's cricket? So international men's cricket में officiate करने वाली पहली फीमेल अंपायर कौन बनी है? क्लेयर पोलोशक, कैथी क्रॉस, किम कॉटन, नन ऑफ दीज। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किम कॉटन। सो किम कॉटन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गांधी सियासत और संप्रदाय। सो गांधी सियासत और संप्रदाय, इस बुक के ऑथर कौन है? रजनीश श्रीवास्तव, पीयूष बाबले, अभिषेक सांघवी या फिर नागेंद्र यादव। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गांधी सियासत और संप्रदाय? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीयूष बाबले। सो पीयूष बाबले विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 50 ईयर एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 2023। आपको बताना है 1 अप्रैल 2023 को कौन से टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे कर लिए हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व या फिर नागरहोल टाइगर रिजर्व। क्या होगा इसका आंसर? विच टाइगर रिजर्व कंप्लीटेड 50 ईयर्स एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन। आपको बताना है अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा किसको यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नित्या अब्राहम, धीरज सिंह, अमन शेहरावत या फिर अमित कुमार मिश्रा। क्या होगा इसका आंसर? Who has been honored with the Young Urologist of the Year award by the American Urological Association? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नित्या अब्राहम। सो नित्या अब्राहम विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप द एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स इन द स्टेट। सो अपने स्टेट में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि वो एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन को सेटअप करेंगे? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका आंसर क्या होगा? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सीएम द योगशाला प्रोग्राम एंड पोर्टल। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने सीएम द योगशाला कार्यक्रम और पोर्टल को लॉन्च किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। Which state government has launched CM द योगशाला प्रोग्राम एंड पोर्टल? CM द योगशाला प्रोग्राम एंड पोर्टल को कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। सो वेरी वेल डन एवरीवन, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच वाज कंडक्टेड बाय विच यूनाइटेड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। आपको बताना है संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच भारतीय सशस्त्र बल के किस संयुक्त द्वारा आयोजित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? सदर्न नेवल कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड या फिर ईस्टर्न नेवल कमांड। क्या होगा इसका आंसर? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार कमांड। सो अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज आरबीआई हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिक्योर्ड वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसेस। व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट पोर्टल? आपको बताना है जो भी एप्लीकेशन प्रोसेसेस होते हैं उसको ईजी करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? प्रवाह, सतत, दक्ष या फिर प्रकाश। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो प्रवाह विल बी दी करेक्ट आंसर। आरबीआई ने जो भी एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन्होंने एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द विजन टू बिकम अ $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय विच ईयर। कौन से ईयर तक भारत सरकार ने $1 ट्रिलियन पर्यटन अर्थव्यवस्था रखने का एक विजन रखा है, एक टारगेट रखा है? 2023, 2047, 2030 या फिर 2045। क्या होगा इसका आंसर? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द विजन टू बिकम अ $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय विच ईयर। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो 2047 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2047। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द भोरोक्सा ऐप लॉन्च्ड, इट इज रिलेटेड टू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो ये भोरोक्सा यानी कि जिसको हम भरोसा बोलते हैं, इस ऐप को इन्होंने जो लॉन्च किया है वो किससे रिलेटेड है? वीमेंस सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, रेल पैसेंजर सेफ्टी या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो दिस ऐप इज रिलेटेड टू वीमेंस सेफ्टी। ये किससे रिलेटेड है? वीमेंस सेफ्टी से रिलेटेड है। Next one is who has launched the Vibrant Village program in Kibithu, a border village in the Anjar district of Arunachal Pradesh. So अरुणाचल प्रदेश के अंजार डिस्ट्रिक्ट में जो बॉर्डर विलेज है किबिथु, वहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर राजनाथ सिंह। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा भी था कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा किससे? पीएम गति शक्ति योजना से। सो पीएम गति शक्ति योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसको क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट किया जाएगा। टोटल 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी है जहां पर इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल आपको इसका आंसर बताना है कि किसने इसको लॉन्च किया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमित शाह। सो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। Next question is India's big cat count increased by 200 in 4 years to how much from 2967 in 2018। 2018 में जो बिग कैट है इसका जो काउंटिंग था, जो नंबर था वो 2967 था, जो अब 200 से इंक्रीज हो गया है पिछले 4 साल में। तो अब ये कितना हो गया है? जो बिग कैट है इसका नंबर कितना हो गया है? 3137, 3147, 3157 या फिर 3167। क्या होगा इसका आंसर? Okay, so the correct answer of this question is 3167. So 3167 is the correct answer. Next question is which city secured the 19th spot among cities with world's best public transport। आपको बताना है कौन सी सिटी ने वर्ल्ड्स बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 19th पोजीशन अचीव किया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। So which city has secured the 19th spot among cities with world's best public transport? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। So मुंबई will be the correct answer.
नेक्स्ट वन इज वेयर हैज़ अ सोलर पावर्ड क्लॉथ बैग एटीएम बीन इंस्टॉल्ड। आपको बताना है सौर ऊर्जा से चलने वाला क्लॉथ बैग एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर मुंबई। क्लॉथ बैग एटीएम जो आपकी सोलर एनर्जी से ये क्या करेगी, रन करेगी, सोलर एनर्जी से चलेगी। इसमें जो कैपेसिटी है वो 5 kg क्लॉथ की है ना, 500 तक कपड़े उसमें आ सकते हैं। 5 kg की कैपेसिटी है क्लॉथ बैग एटीएम, और ये जहाँ पर इंस्टॉल किया गया है वो है हैदराबाद, है ना। सो हैदराबाद विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बी इनॉग्रेटेड। आपको बताना है किस राज्य में दुनिया के पहले एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। जो आपका जटायु वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री डिड इंडियाज प्रियांशु रजावत रीच द फाइनल्स ऑफ द ऑर्लियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। आपको बताना है भारत के प्रियांशु रजावत किस देश में ऑर्लियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे? ओमान, फिजी, ग्रीस या फिर फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा? इन विच कंट्री डिड इंडियाज प्रियांशु रजावत रीच द फाइनल्स ऑफ द ऑर्लियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। सो फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री विल रिसीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यू पावर प्लांट ओपन बाय अडानी पावर लिमिटेड इन झारखंड। झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट से, जो कि अडानी पावर लिमिटेड का एक पावर प्लांट है, इससे कौन सी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी? रसिया, फ्रांस, भूटान, बांग्लादेश। Which country will receive electricity from the new power plant opened by Adani Power Limited in Jharkhand? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। सो बांग्लादेश विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज किम कॉटन becomes the first women on field umpire in full member men's T20 international. She is from which country? आपको बताना है किम कॉटन ये पहली वुमेन ऑन फील्ड अंपायर बनी है इन फुल मेंबर मेंस T20 इंटरनेशनल। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? नॉर्वे, श्रीलंका, न्यूजीलैंड या फिर डेनमार्क। क्या होगा इसका आंसर? नॉर्वे, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरिट इशिमुए हैज क्लिंच्ड द आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2023। सी इज फ्रॉम विच कंट्री? आपको बताना है हेनरिट इशिमुए जो कि मार्च मंथ के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर रवांडा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो रवांडा विल बी दी करेक्ट आंसर। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये रवांडा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है उसको क्या नाम दिया गया है? रैपिडेक्स, रैपिड, एनसीआरडीएक्स या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो रैपिडेक्स विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैपिडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was honored with the मराठा उद्योग रत्न अवार्ड इन द मराठा एंटरप्रेन्योर काउंसिल 2023। आपको बताना है मराठा उद्योग रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, नीलेश भगवान शाम्बरे या फिर आनंद महिंद्रा। मराठा उद्योग रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, नीलेश भगवान शाम्बरे या फिर आनंद महिंद्रा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीलेश भगवान शाम्बरे। सो नीलेश भगवान शाम्बरे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड एज स्वतंत्र वीर गौरव दिन इन महाराष्ट्र। आपको बताना है महाराष्ट्र में किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या होगा? हुज बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड एज स्वतंत्र वीर गौरव दिन इन महाराष्ट्र, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विनायक दामोदर सावरकर। सो विनायक दामोदर सावरकर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु स्टार्टेड द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन युगांडा। आपको बताना है युगांडा में तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। हु स्टार्टेड द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन युगांडा? सो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, ये अभी रिसेंटली युगांडा और मोजाम्बिक में गए थे। सो युगांडा में इन्होंने तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और मोजाम्बिक में इन्होंने बूजी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर जो ओबीसी स्टेटस है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दिया है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ADR रिपोर्ट हु इज द चीफ मिनिस्टर विद द मोस्ट एसेट इन द कंट्री। सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मतलब करोड़पति चीफ मिनिस्टर हमारी कंट्री के कौन है? पेमा खांडू, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी या फिर नवीन पटनायक। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जगन मोहन रेड्डी। जो सबसे ज्यादा संपत्ति वाले चीफ मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री के वो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, और जिनके पास सबसे कम एसेट है, सबसे कम संपत्ति है वो है ममता बनर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल रन इन इंडिया। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में शुरू किया गया? कोची, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल रन इन इंडिया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलकाता। सो कोलकाता विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीइंग कंस्ट्रक्टेड। आपको बताना है भारत के किस शहर में पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है? चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर। इसका आंसर क्या होगा? इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। सो बेंगलुरु विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is who has launched a program named A-Help that is accredited agent for health and extension of livestock production। आपको बताना है इनमें से कौन से मिनिस्टर ने A-Help प्रोग्राम को लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ, भगवंत मान, ममता बनर्जी या फिर पुष्कर सिंह धामी। इसका आंसर क्या होगा? Who has launched a program named A-Help that is accredited agent for health and extension of livestock production, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुष्कर सिंह धामी। सो पुष्कर सिंह धामी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलकाता मेट्रो हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो रेल इन द कंट्री टू मेक एन अंडर रिवर जर्नी। दिस टनल इज बीइंग अक्रॉस विच रिवर। आपको बताना है कोलकाता मेट्रो ये नदी के नीचे यात्रा करने वाली देश की पहली मेट्रो रेल बन गई है। यह सुरंग किस नदी पर बनी है? बारकर, दामोदर, हुगली या फिर द्वारकेश्वर। इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता मेट्रो हैज बिकेम द फर्स्ट मेट्रो रेल इन द कंट्री टू मेक एन अंडर रिवर जर्नी। दिस टनल इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हुगली। सो हुगली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट डेथ फ्रॉम द H3N8 बर्ड फ्लू अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री ने रिसेंटली H3N8 बर्ड फ्लू से फर्स्ट ह्यूमन डेथ को इन्होंने क्या किया है? रिपोर्ट किया है। रसिया, भूटान, बांग्लादेश या फिर चाइना। क्या होगा इसका आंसर? इज इट रशिया, इज इट भूटान, इज इट बांग्लादेश और इज इट चाइना? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी चाइना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? चाइना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रैंकिंग ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम है इसकी रैंकिंग कितनी है? 100, 101, 102 या फिर 103? व्हाट इज द करंट रैंकिंग ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम इन द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम है इसकी रैंक कितनी है? 100, 101, 102 या फिर 103? ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 101, और जो फर्स्ट पर है टॉप पर जो कंट्री है उसका नाम है अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना विल बी दी ऑन द फर्स्ट पोजीशन, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो है 101। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित शाह रिसेंटली इंस्टॉल्ड एन आइडल ऑफ हनुमान इन विच टेम्पल इन गुजरात। अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के किस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया है? सोमनाथ टेम्पल, सालंगपुर टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल या फिर अक्षरधाम टेम्पल? क्या होगा इसका आंसर? अमित शाह हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड एन आइडल ऑफ हनुमान इन विच टेम्पल इन गुजरात। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सालंगपुर टेम्पल। सो सालंगपुर टेम्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड गज उत्सव 2023 एट काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू? इसका आंसर क्या होगा? गज उत्सव का इनॉग्रेशन असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किसके द्वारा किया गया? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज द करेक्ट आंसर।
Next question is the National Conference on Millets 2023 was recently organized in which place? आपको बताना है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स 2023 ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? गुवाहाटी, माउंट आबू, देहरादून या फिर मसूरी? इसका आंसर क्या होगा? द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स 2023 वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मसूरी. सो मसूरी विल बी द करेक्ट आंसर. Next question is Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao unveiled how many feet bronze statue of B.R. Ambedkar in Hyderabad to celebrate his 132nd birth anniversary. आपको बताना है B.R. अम्बेडकर जी की 132nd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने कितने फीट की B.R. अम्बेडकर जी की ब्रॉन्ज स्टैचू को इन्होंने इनॉग्रेट किया, अनवेल किया? 115, 125, 135 या फिर 145? क्या होगा इसका आंसर? Okay, so the correct answer of this question is 125 feet. So 125 feet is the correct answer. Next question is which country becomes first country to approve Oxford malaria vaccine for children? So बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? माली, सेनेगल, घाना, केन्या? इसका आंसर क्या होगा? विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घाना. So Ghana will be the correct answer. Next question is who officially opened the first All India Institute of Medical Sciences in the Northeast region of India? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आधिकारिक रूप से किसने ओपन किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? इसका आंसर क्या होगा? Who officially opened the first All India Institute of Medical Sciences in the Northeast region of India? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी. सो नरेंद्र मोदी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द बूजी ब्रिज इन विच कंट्री? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब इन्होंने तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन आया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी गए थे एस जयशंकर जी और वहां पर इन्होंने बूजी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था, है ना? तो वो कौन सी कंट्री है? मोजाम्बिक, मालदीव्स, भूटान, मॉरिशस? ओके, सो मोजाम्बिक विल बी द करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोजाम्बिक. Next question is which company has become the first Indian company to have over 50 lakh stakeholders shareholder? आपको बताना है कौन सी कंपनी 50 लाख से अधिक शेयर धारक वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक या फिर टाटा पावर? इसका आंसर क्या होगा? Which company has become the first Indian company to have over 50 lakh shareholder? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस बैंक. सो यस बैंक विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल? आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह या फिर कागिसो रबाडा? इसका आंसर क्या होगा? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल? आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कागिसो रबाडा. सो कागिसो रबाडा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? आपको बताना है वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की जो एक लिस्ट रिलीज की गई है बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 75, 76, 77 या फिर 78? What is the rank of India in the world's most criminal countries? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 77. So 77 will be the correct answer. Next question is which social media platform has launched a new campaign called Stay Safe? Stay Safe ये कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च किया गया है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है जिससे इनके जो भी प्राइवेसी पॉलिसीज हैं उसके बारे में लोगों को बताया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाट्सएप. सो व्हाट्सएप विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज ओपनड इट्स 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन विच कंट्री? आपको बताना है हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर कौन सी कंट्री में ओपन किया है? चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो बांग्लादेश विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Who has been awarded the महाराष्ट्र भूषण for the year 2022? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी, डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी, डॉक्टर तपन सैकिया या फिर डॉक्टर रविकांत शर्मा? क्या होगा इसका आंसर? Who has been awarded the महाराष्ट्र भूषण for the year 2022? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी. सो डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 क्राउन? आपको बताना है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? मानुषी चिल्लर, मानसा वाराणसी, हरनाज संधू या फिर नंदिनी गुप्ता? इसका आंसर क्या होगा? हु हैज वन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 क्राउन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंदिनी गुप्ता. सो नंदिनी गुप्ता विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान? आपको बताना है प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रदीप खरोला, आर्यमा सुंदरम, मुकुल रोहतगी या फिर राज सुब्रमण्यम? इसका आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राज सुब्रमण्यम. सो राज सुब्रमण्यम विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 22-23? आपको बताना है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री बना है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके? इसका आंसर क्या होगा? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर यूके? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएस. सो यूएस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूट? कौन से इंस्टीट्यूट में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी? इसका आंसर क्या होगा? डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कौन से इंस्टीट्यूट में इनॉग्रेट किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड द संगठन से समृद्धि कैंपेन टू ब्रिंग मार्जिनलाइज्ड रूरल वीमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क? सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क में रूरल वीमेन को मार्जिनलाइज करने के लिए कौन से मिनिस्टर ने संगठन से समृद्धि कैंपेन को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गिरिराज सिंह. सो गिरिराज सिंह विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड युवा पोर्टल इन न्यू दिल्ली विच विल हेल्प इन कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यंग स्टार्टअप? आपको बताना है नई दिल्ली में किसने युवा पोर्टल को लॉन्च किया है जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या फिर नितिन गडकरी? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो जितेंद्र सिंह विल बी द करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जितेंद्र सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? वाराणसी, जयपुर, न्यू दिल्ली, इंदौर? इसका आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड 2023? मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन, उत्साह पटनायक, प्रभात पटनायक या फिर अभिजीत सेन? क्या होगा इसका आंसर? हु हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड 2023? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्साह पटनायक. सो उत्साह पटनायक विल बी द करेक्ट आंसर. Next one is who has become the first Indian women to win Wisdom Almanac's Leading Cricketer of the Year Award 2022? Wisdom Almanac के Leading Cricketer of the Year Award 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या फिर दीप्ति शर्मा? इसका आंसर क्या होगा? Who has become the first Indian women to win Wisdom Almanac's Leading Cricketer of the Year Award? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरमनप्रीत कौर. सो हरमनप्रीत कौर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट? आपको बताना है कौन सी कंट्री ने हाल ही में अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? इजिप्ट, केन्या, इथियोपिया, युगांडा? इसका आंसर क्या होगा? सो ताइफा 1 सैटेलाइट को जिस कंट्री ने लॉन्च किया है उसका नाम है केन्या. सो केन्या विल बी द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज इमर्ज एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द डेटा बाय UNFPA। सो UNFPA के डेटा के अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनी है? चाइना, US, इंडिया, इंडोनेशिया। सो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो बनी है वो है इंडिया। सो इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बिल्ड अ ड्रग फ्री इंडिया बाय विच ईयर। सरकार ने किस वर्ष तक नशा मुक्त भारत बनाने के लिए एक टारगेट रखा है? 2035, 2047, 2030 या फिर 2045? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो 2047 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वेल्दीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय द हेनले एंड पार्टनर्स। आपको बताना है हेनले एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली वेल्दीएस्ट सिटी कौन सी है? न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, टोक्यो। इसका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, टोक्यो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर 2023। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए किसे सेलेक्ट किया गया है? आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, KL राहुल या फिर विराट कोहली? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए जिसे सेलेक्ट किया गया है वो है आशा भोसले जी। सो आशा भोसले विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स। सो रिसोर्स के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए वाटर बजट को अडॉप्ट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। सो केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज इट्स फाउंडिंग मेंबर। आपको बताना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फाउंडिंग मेंबर कौन बना है? जर्मनी, रसिया, फ्रांस, नेपाल? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेपाल। नेपाल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हाउ मच % रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज इन प्रमोशन। सो दिव्यांग एम्प्लॉयज के प्रमोशन में कितने % का रिजर्वेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? 4%, 5%, 6% या फिर 7%? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4%। सो 4% विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज INEOCOS 23 एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फ्रॉम 24 अप्रैल टू 4 मई। INEOCOS 23 ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज की जाएगी? फ्रांस, रशिया, ग्रीस, USA? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीस। ग्रीस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इसरो विल लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेलियोस 2। इट इज अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? टेलियोस 2 ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो लॉन्च करेगा ये कौन सी कंट्री का सैटेलाइट है? इंडिया, बांग्लादेश, ओमान या फिर सिंगापुर? ओके, सो टेलियोस 2 की अगर हम बात करें तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है सिंगापुर का जिसको इसरो क्या करेगा? लॉन्च करेगा। नेक्स्ट वन इज हु हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द जर्मनी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। आपको बताना है जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर से जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने प्राप्त किया? इमैनुअल मैक्रोन, बराक ओबामा, व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर एंजेला मर्कल? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो एंजेला मर्कल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल इन महाराष्ट्र टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आपको बताना है कौन सी सिटी में महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है ये सेटअप किया जाएगा? नासिक, मुंबई, पुणे या फिर नागपुर? इसका आंसर क्या होगा? नासिक, मुंबई, पुणे, नागपुर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे। पुणे विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ प्लान फॉर मेकिंग अ काशी विश्वनाथ लाइक कॉरिडोर। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो काशी विश्वनाथ लाइक कॉरिडोर को क्या करेंगे? बनाएंगे? वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तराखंड? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो असम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट्सएप चैटबोट अनाउंस्ड बाय द हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। सो मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो व्हाट्सएप चैटबोट लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? PWD चैटबोट, सेवा चैटबोट, हरियाणा चैटबोट या फिर ताऊ से पूछो? क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ताऊ से पूछो। ताऊ से पूछो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज द स्टेट आइकॉन फॉर द बिहार इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार का स्टेट आइकॉन, बिहार इलेक्शन का स्टेट आइकॉन किसे डिक्लेयर किया गया है? मैथिली ठाकुर, पद्मा लक्ष्मी, मोनिका दास, संजना सिंह? इसका आंसर क्या होगा?
Who has been named as the state icon for the Bihar election by the Election Commission? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोनिका दास। सो मोनिका दास इज द करेक्ट आंसर। एमपी के लिए भी किसी को सिलेक्ट किया गया था, उनका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आपको बताना है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड। सो नागालैंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट फॉर रिवाइविंग द स्पोर्ट कल्चर इन द स्टेट। अपने स्टेट में स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। सो केरला विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच IIT विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन जंजीबर, तंजानिया। आपको बताना है कौन सा IIT जंजीबार, तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर या फिर IIT रुड़की। इसका आंसर क्या होगा? विच IIT विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन जंजीबर, तंजानिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन विच कंट्री द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस ऑफ द बैंक। आपको बताना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस देश में बैंक का अपना पहला विदेशी कार्यालय ओपन करेगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड अरब इमारेट्स। Next one is who has become the first women officer in the Indian Air Force to be presented with a gallantry award. So gallantry award पाने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स विमेन ऑफिसर कौन है? शिवांगी सिंह, दीपिका मिश्रा, भावना कंठ या फिर अवनी चतुर्वेदी। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो दीपिका मिश्रा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 38। सो 38 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू डेवलप अराउंड 10,000 किलोमीटर ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया बाई विच फाइनेंशियल ईयर? 2024, 25, 26 या फिर 27। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2025। सो 2025 तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 10,000 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर केबल क्या करेगा? डेवलप करेगा। नेक्स्ट मतलब डिजिटल रोड को ये कंस्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक टाइटल्ड क्रॉस कोर्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट पर्सन? क्रॉस कोर्ट ये कौन से स्पोर्ट पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है? जिशान अली, नरेश कुमार, रमेश कृष्णन या फिर जयदीप मुखरेजा। इसका आंसर क्या होगा? जयदीप मुखर्जिया, रमेश कृष्णन, नरेश कुमार या फिर जिशान अली। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयदीप मुखर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑन ट्रैक टू बी फर्स्ट इंडियन स्टेट विथ 100% EVs इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आपको बताना है सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने की राह पर है? केरला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज नेम्ड लॉक्ड शील्ड 2023 वाज कंडक्टेड बाय विच अलायंस रिसेंटली। आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 हाल ही में किस गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया? नाटो, सार्क, G20, SCO। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाटो, दैट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज विच सिटी हैज एक्सपीरियंस्ड अ यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना एज इट्स शैडो डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सरफेस। आपको बताना है कि शहर ने कौन सी सिटी ने हाल ही में जीरो शैडो डे को सेलिब्रेट किया? जिस दिन शैडो तो बनी बट वो दिखी नहीं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बेंगलुरु। सो बेंगलुरु विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is which IIT researchers have developed liquid marbles using nano clay that can be pre-programmed for drug delivery and cascade chemical reaction? और इसका करेक्ट आंसर क्या है? IIT गुवाहाटी। So IIT गुवाहाटी will be the correct answer. Next one is according to the SIPRI, India was the world's which number of largest military spender in 2022? So India ये वर्ल्ड का 4th largest military spender बना 2022 में। तो आंसर क्या होगा? 4th will be the correct answer.
नेक्स्ट वन इज हु विल बी ऑनर्ड विथ बिलबोर्ड्स लैटिन वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। बिलबोर्ड्स लैटिन वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शकीरा। सो शकीरा विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2023। सो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसका करेक्ट आंसर है एलेजेंड्रा कोराप। सो एलेजेंड्रा कोराप इज द करेक्ट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है हु हैज बिकेम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 200 T20 विकेट्स। सो 200 T20 विकेट्स लेने वाले यंगेस्ट बॉलर कौन बने हैं, इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। सो आई रियली होप सो कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल सुबह फिर से 6:30 बजे हमारी डेली करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.